गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग एसएसटी चैप्टर 6 गवर्निंग आवर सेल्फ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गेट सेट गो में क्या है। गिवन बिलो आर द लेजिस्लेचर ऑफ सम कंट्रीज, रीड द क्लूज एंड राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, आपका ये दे रखा है फेडरल असेंबली मतलब ये आपका लेजिस्लेचर का नाम है। ठीक है, और फेडरल असेंबली और ये कहाँ एशिया में है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री तो वो क्या है रसिया, यानी रसिया के लेजिस्लेचर का नाम क्या है फेडरल असेंबली। कांग्रेस नॉर्थ अमेरिका डॉलर तो आपका यूएसए है, द यूएसए जिसको हम लोग द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। कांग्रेस नॉर्थ अमेरिका डॉलर हो गया। नेक्स्ट है डायट एशिया और एन, तो ये एशिया में है ये और उसकी ये एन करेंसी का नाम दे रखा है, यानी जिस कंट्री का लेजिस्लेचर का नाम डायट है वो उसका करेंसी क्या है एन है, तो वो आपका जापान है। ठीक है, नेशनल कांग्रेस साउथ अमेरिका फुटबॉल तो ये आपका ब्राज़ील है। और नेशनल असेंबली एशिया काबुल तो आपका यह है अफ़गानिस्तान है। ठीक है, मतलब ये जितने भी है सब आपके लेजिस्लेचर का नाम है। ठीक है, और कंट्री का नाम है। इंडिया इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट में 8 नहीं 9 यूनियन टेरेटरीज है। ठीक है, ये पुराना बुक है इसलिए यहाँ पर 8 दे रखा है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरेटरीज है। ठीक है, क्या करा है कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरेटरीज। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड वन इन ईच स्टेट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का यानी संविधान जो है वह क्या करता है एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है एक सेंटर में और हर एक स्टेट में एक। दिस हैज़ बीन डन टू गवर्न द आवर कंट्री दिस हैज़ बीन डन टू गवर्न द कंट्री प्रॉपरली, यह किया गया है अपनी कंट्री को प्रॉपरली अच्छे ढंग से क्या करने के लिए गवर्न करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए फैक्ट वाइज क्या करा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वह ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, मतलब इसको अडॉप्ट कब किया गया था तो 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, और यह इफेक्ट में आया कब से तो 26 जनवरी 1950 से। वी सेलिब्रेट दिस डे एज आवर रिपब्लिक डे, और इसलिए ही 26 डे को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है चलिए नेक्स्ट क्या है द पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन क्लियरली रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या करा है कि जो पावर जो है वो जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंडिंग द कंट्री इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी डिफेंड करना कंट्री को डिफेंड करना, जैसे अगर कोई एनिमी कंट्री यानी दुश्मन देश अगर इंडिया के ऊपर अटैक करता है तो उससे डिफेंड करना उससे रक्षा करना किसकी जवाबदेही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदेही है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाइल मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन अ स्टेट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब क्या कहा कि जबकि आपका क्या कर रहे हैं कि जो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना यानी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कानून व्यवस्था बनाए रखना यह स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यानी उसकी ड्यूटी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट वेन एवर द नीड एराइजेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट की मदद करती है जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद
आपका है नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट मेक लॉ फॉर द होल कंट्री। मतलब इन सेंट्रल गवर्नमेंट या जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाती है। दिस लॉ मेकिंग बॉडी इज नॉन एज पार्लियामेंट, और यह जो लॉ मेकिंग बॉडी जो है वह पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, यानी उसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। इट कंसिस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टू, इसमें जो होता है दो इंडिया के प्रेसिडेंट एंड एंड टू हाउसेज द लोकसभा एंड राज्यसभा। और इसमें जो होता है दो इंडिया के प्रेसिडेंट और दो हाउस जिसको हम लोग लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं, इसमें मतलब आपके पार्लियामेंट में शामिल होते हैं, यानी कंसिस्ट होते हैं। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड। ये आपकी देखिए ये क्या है, आपका CW एंड डायरी है। CW में क्या है, क्या करा है कि मेक ऑडियो क्लिप रीडिंग गेट सेट गो, यानी जो अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, अभी हम बताए हैं आपको, क्या बताया है कि फेडरल असेंबली, रसिया, कांग्रेस, द USA, डायट, जापान, नेशनल कांग्रेस, ब्राज़ील, नेशनल असेंबली, अफ़गानिस्तान। तो इसको आपको इसी तरह पढ़ते हुए आपको क्या करना है, ऑडियो क्लिप बनाकर इसका CW का आंसर सेंड करना है। और ये आपकी डायरी है, डायरी में क्या है, CW एक्सप्लेन पेज नंबर आपका 252 टू चैप्टर कौन सा है, 6 है। और HW में लिखेंगे 2 क्वेश्चन A एंड B। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।